आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। मुल्क पूरे जोशो खरोश और वकार के साथ 72वां यौम जमहूरिया मना रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राजपथ पर परेड से सलामी ली। यौम जमहूरिया की परेड के दौरान मुल्क की समाजी, इक्तिसादी तरक्की, सकाफती गूनागूनियत और फौजी कुव्वत का मुजाहरा किया गया। फजाइया के लिए नए हासिल किए गए रफाल लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। सरकार ने 119 शख्सियात को पद्म अवार्ड देने का ऐलान किया है, जिनमें एसपी बाला सुब्रमण्यम, रामविलास पासवान और जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो एबे भी शामिल हैं। गलवान वादी के हीरो कर्नल संतोष बाबू को बाद-अज-मर्ग महावीर चक्र से नवाजा जाएगा। सरकार ने बहादुरी और शुजाअत के लिए 455 अवार्ड देने का ऐलान किया है और मुल्क आज से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भारत पर्व मना रहा है। अब खबरें तफसील से। आज मुल्क 72वां यौम जमहूरिया मना रहा है। असल तकरीब कौमी राजधानी में राजपथ पर हुई, जहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने परेड से सलामी ली। परेड के दौरान मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की, सकाफती गूनागूनियत और भारत की फौजी कुव्वत का मुजाहरा किया गया। परेड में 32 झांकियां भी शामिल थीं। इनमें से 17 झांकियां रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों, 9 मुख्तलिफ वजारतों या महकमों और नीम फौजी दस्तों से ताल्लुक रखती थीं। वजारत दिफा की 6 झांकियां भी इस परेड में शामिल थीं। इन झांकियों के जरिए गुजरात में मोढेरा के सन टेम्पल, आसाम के चाय बागात में काम करने वाले कबाइली अफराद, छत्तीसगढ़ की लोक मौसीकी, केरला के नारियल के रेशे, डिजिटल भारत, मजदूरों से मुताल्लिक 4 ज़ाब्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान, नया भारत, वोकल फॉर लोकल और सीआरपीएफ वगैरह के कारनामों और दीगर खूबियों को उजागर किया गया था। परेड में दूसरे तैयारों के अलावा रफाल जेट, 2 जगुआर और 2 मिग-29 ने भी हिस्सा लिया। राफेल तैयारे की 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली के साथ ये परेड अपने इख्तिताम को पहुंची। 3 SU-30N के आईज ने भी इस मौके पर अपने करतब दिखाए। परेड शुरू होने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह कौमी जंगी यादगार पर गए और उन्होंने वहां बहादुर फौजियों की याद में गुल्हाए अकीदत नजर करने में मुल्क की क़यादत की। कौमी परचम लहराया गया और कौमी गीत गाया गया। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी दी गई। इस साल परेड में लगभग 25,000 अफराद को आने की इजाजत दी गई थी, जबकि औसतन हर साल 1,15,000 के करीब अफराद परेड देखने आया करते थे। सरकार ने यौम जमहूरिया के मौके पर पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। 7 अफराद को पद्म विभूषण दिया जाएगा। इनमें जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो एबे, मुजस्समा साज सुदर्शन साहू और इस्लामी स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खां शामिल हैं। सरकर्दा गुलूकार आजहानी एसपी बाला सुब्रमण्यम को मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड बाद-अज-मर्ग दिया जाएगा। 10 अफराद को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा, जिनमें लोकसभा की साबिक स्पीकर सुमित्रा महाजन, गुलूकारा KS चित्रा, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट नृपेंद्र मिश्रा शामिल हैं। गुजरात के साबिक वजीर आला केशुभाई पटेल, आसाम के साबिक वजीर आला तरुण गोगोई और साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान को बाद-अज-मर्ग पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। 102 अफराद को पद्मश्री दिया जाएगा। सदर जमहूरिया ने मुसल्लह अफवाज के अमले और दीगर के लिए 455 बहादुरी इनामात और दीगर दिफाई तमगों की मंजूरी दी है। इनमें 1 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 7 शौर्य चक्र, शुजाअत के लिए 4 बार 2 सेना मेडल, शुजाअत के लिए 130 सेना मेडल, बहादुरी के लिए 1 नाव सेना मेडल, बहादुरी के लिए 4 सेवा युवा सेना मेडल, 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 51 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 11 युद्ध सेवा मेडल, फराइज की अंजामदही के लिए खुद को वक्फ कर देने पर 3 बार 2 सेना मेडल, फराइज की अंजामदही के लिए खुद को वक्फ कर देने पर 43 सेना मेडल शामिल हैं। इन 43 सेना मेडलों में 2 कोविड जांबाज भी शामिल हैं। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को बाद-अज-मर्ग महावीर चक्र से नवाजा जाएगा, जिन्होंने पिछले साल गलवान वादी में एक झड़प के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। 21 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर अनुज सूद, जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर अरशद खान, जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड के कांस्टेबल GH मुस्तफा बारा,
जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल नसीर अहमद कोली और जम्मू कश्मीर के स्पेशल पुलिस ऑफिसर बिलाल अहमद मागरे को बाद अज मर्ग शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा। सालाना तकरीब भारत पर्व, जिसमें भारत की रूह और जज्बे का जश्न मनाया जाता है, आज से 31 जनवरी तक इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मनाई जा रही है। www.bharatparv2021.com रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के मौज़ूआत के एतबार से सजाए गए पवेलियनों में सियाहती मकामात, तरह तरह के खानों, दस्तकारी और दीगर चीजों की नुमाइश की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सिकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में भारत पर्व 2021 का इफ्तिताह करेंगे। सियाहत की वजारत यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली के लाल किले की फसील के सामने 2016 से हर साल भारत पर्व का एहतमाम करती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क से खिताब करते हुए कहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपना जायज मकाम हासिल कर रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि संगीन आफात के बावजूद भारत कई शोबों में अपनी सरगर्मियां आगे बढ़ाने में कामयाब रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह किसानों ने सख्त मेहनत करके मुल्क के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया है, इसी तरह मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवान सख्त हालात के दौरान हमारी कौमी सरहदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में लगे हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने 72वें यौम जमहूरिया पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने एक ट्वीट में जनाब नायडू ने अवाम पर जोर दिया कि वो खुद को इंसाफ, मुसावात, भाईचारे और आजादी जैसे नजरियात के लिए वक्फ करें, जिनका मुल्क के आईन में जिक्र किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भारत के अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि बरतानिया और भारत बनी नौ इंसानी को कोरोना वबा से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आबो हवा से मुताल्लिक समझौतों पर अमलावरी आज पहले से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये भारत की तरक्याती कोशिशों का एक अहम उनसुर है। उन्होंने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुताल्लिका समझौतों को अमली जामा पहनाने के लिए मुनक़िदा चोटी मीटिंग से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि हमने खुद से वादा किया है कि हम न सिर्फ पेरिस समझौते के तकाजों को पूरा करेंगे, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर काम करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि भारत सरकार देही इलाकों के 8 करोड़ घरानों को खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला साफ सुथरा ईंधन फराहम कर रही है और 6 करोड़ 40 लाख घरों में पाइप के जरिए पानी की सप्लाई के इंतजाम किए जा रहे हैं। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने कल ओडिशा के साहिल से दूर मरबूत आजमाई गाह नए किस्म के आकाश एनजी मिसाइल को पहली बार दागकर कामयाब तजर्बा किया। आकाश एनजी हिंदुस्तानी फजाइया के लिए बनाया गया है और इसे सतह से दागकर फजा में ही मिसाइल को निशाना बनाया जा सकता है। वजारत दिफा के मुताबिक इस मिसाइल का निशाना पूरी तरह कामयाब रहा। बांग्लादेश की जंग आजादी के जांबाज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर और बांग्लादेश की ही रविंद्र संगीत की माहिरा संजीदा खातून को इस साल के पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर को अवामी उमूर में उनकी खिदमात के सिले में पद्मश्री अवार्ड देने का फैसला किया गया है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान वो पाकिस्तान की फौज को छोड़कर बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारत आ गए थे। उन्हें बांग्लादेश के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड शौधीनता पदक से भी नवाजा गया था। संजीदा खातून बांग्लादेश की एक नामवर सकाफती शख्सियत हैं। वो रविंद्र संगीत के अलावा मशहूर और मारूफ मूसीकार भी हैं। 1971 में उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान फनकारों को मुनज़्ज़म करने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क पूरे जोशो खरोश और वकार के साथ 72वां यौम जमहूरिया मना रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राजपथ पर परेड से सलामी ली। यौम जमहूरिया की परेड के दौरान मुल्क की समाजी इक्तसादी तरक्की, सकाफती गूनागूनियत और फौजी कुव्वत का मुजाहरा किया गया। फजाइया के लिए नए हासिल किए गए राफाल लड़ाका तैयारों ने फलाई पास्ट में हिस्सा लिया। सरकार ने 119 शख्सियात को पद्म अवार्ड देने का ऐलान किया है, जिनमें एसपी बाला सुब्रमण्यम, रामविलास पासवान और जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो अबे भी शामिल हैं। गलवान वादी के हीरो कर्नल संतोष बाबू को बाद अज मर्ग महावीर चक्र से नवाजा जाएगा। सरकार ने बहादुरी और शुजाअत के लिए 455 अवार्ड देने का ऐलान किया है। खबरें खत्म हुई।